हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं। जब कोई हमारे पास नाउन आ जाए तो उस नाउन की जब संख्या के ऊपर बात आए कि ये एक है या अधिक हैं, तो हम शब्द को कैसे पहचानें कि ये एक नाउन के लिए है या ये बहुत सारे नाउन हैं। यानी एक व्यक्ति के लिए यूज किया है वो शब्द या बहुत सारे व्यक्तियों के लिए यूज किया है, एक वस्तु है या बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो जब हम सेंटेंस में किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि अगर एक संख्या आ जाए तो हमें उसके लिए एक ही संख्या के लिए एक ही नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि ज़्यादा के रूप में आ जाए तो हमें उसके लिए उसको बदलना पड़ेगा। तो नाउन को कैसे बदलते हैं और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं और नाउन की संख्या कैसे चेंज होती है, तो उसके कुछ नियम हैं। तो उन नियम के अंतर्गत हम आज जो है पहला नियम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा आज का टॉपिक है सिंगुलर नाउन से सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बदलना। ठीक है, सिंगुलर नाउन चेंज टू प्लूरल नाउन, यानी एक वचन से बहुवचन में बदलना। तो पहला नियम है, नियम से पहले मैं जरा एक बात समझाऊं। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बॉय, तो हम नॉर्मली जो है बॉय यहाँ पर एक वचन है, हम यहाँ पर इसमें एस लगा देते हैं तो बॉयज हो गया। इसका मतलब हो गया एक लड़का। ठीक है, इसका मतलब हो गया लड़के, यानी बहुत सारे बहुवचन में। तो नॉर्मली हमने एस लगा दिया, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता कि सभी के साथ एस लगा दो तो वो बहुवचन बन जाएगा ना, ऐसा नहीं है। और देखें, जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है KNIFE, नाइफ। तो नाइफ मीन चाकू। अब हम इसको बहुवचन में जो बनाएंगे तो ये एक चाकू की स्पेलिंग है, एक चाकू। ठीक है, तो KNIFES, ये अगर हम ऐसा कर दें, यहाँ एस लगा दें तो ये गलत है, ये सब गलत हो गया, ये बहुवचन में नहीं परिवर्तित हुआ। तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग नियमों का होना और उनको बदलना, तो ये यहाँ पर एस लगने से नहीं बनेगा। इसके लिए हम एक अलग नियम यूज करेंगे, और ऐसी और बहुत हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है स्टोरी। ठीक, तो अब स्टोरी है, तो अब इसमें हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो STORYS, एस लगाने से गलत हो जाता है ये। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग नियम है कि वाई को हटाएंगे हम और तब इसमें कुछ ऐड करेंगे। तो इन सभी नियमों को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक, तो आज मैं पहला नियम बताने वाला हूं। हालांकि नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत जब करेंगे तो पहले नियम से करेंगे। तो देखें कैसा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि टॉपिक इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़े बच्चों के लिए इतना ज्यादा खास भी नहीं समझते हो, लेकिन फिर भी देखिए नियम है हमारा पहला। वो कह रहा है यदि किसी नाउन के अंत में, मैं लिख दूं जरा, यदि किसी नाउन के अंत में, ठीक है, वाई से पहले कोई वोवल, ये सब समझते हैं, जो वोवल होता है हमारा, जिस स्वर बोलते हैं, कोई स्वर हो तो वाई के बाद केवल
एस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। अब इस बात को समझना होगा। हमने लिखा है नियम में कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई से पहले कोई वोवल यानी स्वर हो तो वाई के बाद केवल एस हम ऐड कर देंगे, हटाएंगे कुछ नहीं, और हमारा वो बहुवचन बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, समझना जरा इनको। पहला है, अभी मैंने बताया था BOY। अब इसमें समझे जरा। वो कह रहा है यदि ये पूरा नाउन है, कह रहा है यदि किसी नाउन के अंत में, यानी ये अंत हो गया यहाँ पर इस जगह, ये नाउन का अंत है, यानी किसी नाउन के अंत में वाई से पहले यानी सेकंड पोजीशन पर लास्ट से पहला यानी सेकंड लास्ट जो हमारा लेटर है वो क्या हो, कोई वोवल हो। किस तरीके का वोवल हो, जैसे A E I O U, इन 5 में से कोई भी एक वोवल वाई से पहले इस स्थान पर हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो BOYS, कह रहा वो वाई के बाद में केवल S को जोड़ दो तो ये बहुवचन बन जाएगा। अब ये हमारा बहुवचन में है। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्लूरल नाउन। और देखें दूसरा उदाहरण, जैसे लिखा हुआ है बे, BAY। ठीक है, बे मीन्स होता है खाड़ी, तो बे मीन्स खाड़ी, तो इसमें भी वही बात है कि वाई से पहले इस स्थान पर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और ए हमारा क्या है, वोवल है, तो BAYS, हम केवल एस को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा बेज। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तब हम ये जान पाएंगे कि एक वचन से बहुवचन शब्दों को कैसे चेंज किया। ठीक, और देखिए जैसे अब हमने वोवल की बात की है, तो वोवल यदि हमारा आ जाएगा तो तब हम उसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे। एक इसका दूसरा नियम है, उसे समझाऊं, इसी से जुड़ा हुआ है, खास है इसके लिए, तो ये 2 नियम एक साथ करने पड़ते हैं, तो उसे समझें जरा पहले। यहाँ तक इसको मिटाना पड़ेगा हमें, यहाँ तक, और दूसरे नियम को लिखेंगे। नियम नंबर हमारा है 2। आप 2 नियम करा दूंगा तुम्हें, तो इनसे संबंधित जितने भी हैं वो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। कह रहा है यदि किसी नाउन के अंत में वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं। IES जोड़ देते हैं तब उसका बहुवचन बन जाता है। कैसे, समझे जरा। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है स्टोरी, STORY, स्टोरी। अब यहाँ पर स्टोरी है। अब ये जो शब्द हमारा पूरा दे रखा है वो कह रहा है यदि किसी नाउन के अंत में वाई से पहले इस स्थान पर, वाई से पहले यानी वाई से पहले इस स्थान पर कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन, यानी जो हमारे 26 लेटर हैं उन 26 में से 5 हमारे वोवल निकल गए, हमारे 5। ठीक है, ये तो 5 निकल गए। अब बाकी कितने बचे, 21। वो जो 21 है उनकी बात चल रही है। अब जो बाकी जो 21 हैं हमारे कॉन्सोनेंट, वो तो यदि उन 21 में से कोई यहाँ पर इस जगह पर हो, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, STOR, वाई को हटाएंगे इस जगह से और इसके स्थान पर IES लगा देंगे, ये जोड़ देंगे। तो अब ये हमारे पास था स्टोरी मीन्स एक कहानी,
और अब हो गया स्टोरीज मीन्स बहुत सारी कहानियां। दूसरा देखें, जैसे BABY, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, एक बच्चा, ठीक है। तो वाई से पहले हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, कॉन्सोनेंट। तो अब हम इसका जो है जब बनाएंगे यहाँ पर तो लिखेंगे BAB, वाई को हम IES में चेंज कर देंगे, ये नियम है। तो अब हमारे यहाँ पे है ए बच्चा, यानी एक बच्चा, यहाँ पे बेबीज माने बहुत सारे बच्चे। तो इस तरीके से जो है ये एक वचन से बहुवचन हमने बना दिया है। तो इसमें जो दो नियम हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, वो खास क्या है कि यदि, देखो मैं एक बार फिर समझा दूं, यदि वाई से पहले इस स्थान पर, यहाँ पर यदि कोई वोवल आ जाए, यानी A, E, I, O, U, इनमें से कोई आ जाए इस स्थान पर, तब हम उसमें क्या करेंगे, केवल S ऐड कर देंगे, केवल S, हटाना कुछ नहीं है, ठीक। जैसे एक एग्जांपल और ले लो, जैसे यहाँ पर हमने लिया स्टोरी, STOREY, ये वाला स्टोरी और ये वाला स्टोरी अलग है दोनों, ध्यान से देखना है। इसमें देखा वाई के पहले यहाँ पे ई आया हुआ है, यानी हमारा वोवल। तो स्टोरी मीन्स होता मंजिल, इसे लिख लें बच्चे, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। स्टोरी मीन्स होता मंजिल है, एक मंजिल, दो मंजिल। तो हम इसका जो बहुवचन आएंगे STOREYS, क्योंकि ई दे रखा है तो हम केवल एस को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बहुवचन में बन गया, ठीक है। दूसरा बताया था, यदि वाई से पहले इस स्थान पर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मीन्स जैसे इनको छोड़कर, जैसे मान लो बी आ गया या सी आ गया या डी आ गया, ठीक है, या एफ आ गया, कुछ भी आ जाए लेकिन वो वोवल ना हो, बस यहाँ पर जो आए वो वोवल ना हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस वाई को तो हटाएंगे, इसे रिप्लेस करेंगे किससे, IES से, इसकी जगह हम ये रखेंगे। तो हमारा बन जाएगा क्या, फिर वो जुड़ के सब बन जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देकर बताऊँ, और जैसे हमारे पास है COPY, ठीक, कॉपी। तो कॉपी मीन्स एक कॉपी, कॉपी मीन नकल करना भी होता है वैसे। तो वाई से पहले यहाँ पर इस स्थान पर हमारा क्या है, P, और P हमारा वोवल है नहीं, तो हम इसको COP, वाई को तो हटाएंगे और IES ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा कॉपीज, ठीक है। इनके उच्चारण भी चेंज हो जाएंगे फिर, कॉपीज। तो ये जो मैंने तुम्हें आज दो नियम बताए हैं, इन्हें जरा ध्यान से समझ लेना कि कॉन्सोनेंट को हटाएंगे तो IES, मतलब कॉन्सोनेंट अगर उसमें आएगा तो वाई को हटाकर IES ऐड करना है, और यदि वोवल आएगा वाई से पहले तो हमें केवल एस को ऐड करना है। ये अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि अभी जो इससे आने वाले और आगे के नियम हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन जब ये मिक्स हो जाएंगे फिर थोड़ा पहचान करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो खास चीज क्या है कि हमें ध्यान रखना है, जो हमारे पास नाउन आएगा उस नाउन में हम देखेंगे कि वाई से पहले क्या चीज है, उस नाउन में वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवल है। यदि वोवल होगा तो हमें केवल एस ऐड करना है वाई के बाद, यदि कॉन्सोनेंट होगा वाई से पहले तो हमें वाई को हटाना पड़ेगा और उसके बाद हमें IES जोड़ना पड़ेगा उसके साथ, तब हमारा वो वर्ड कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने तुम्हें बताए थे ये दो नियम के अकॉर्डिंग है। पहला था हमारा जब किसी नाउन के अंत में वाई से पहले वोवल आ जाए, ये दूसरा है यदि किसी नाउन के अंत में वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक है। तो ये थे दो नियम, और उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। तो इन्हीं के हिसाब से कुछ उदाहरण और मैं तुम्हें बता दूं जरा, और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मिक्स उदाहरण समझा दूं, मिक्स, ठीक है ना, तो दोनों के एक साथ हो जाएंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल ले हम, जैसे है हमारे पास BOY बॉय, BODY बॉडी, BAY बे, COPY कॉपी,
ठीक है। और STORY स्टोरी, STORY स्टोरी। नेक्स्ट है बाय, हालांकि ये वर्ब की फॉर्म है और फिर भी समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। और नंबर 8 पर है, क्योंकि हमें केवल वाई से जुड़े हुए लिखने हैं जिनके पीछे वाई आएगा, ठीक है। जैसे है हमारा डायरी, जैसे है हमारा डेली, ठीक है। और एक को ले लो जैसे है, और बहुत से हैं वैसे तो, पर चलो मैं अभी फिलहाल इन्हें समझाऊं। अब देखो यार, अभी मैं लिख दूंगा, याद जब आएगा। हमारे 9 हैं। अब देखो y से पहले यहाँ पर हमारे पे o दे रखा है, तो हम केवल s को ऐड करेंगे, s को यानी प्लस कर देंगे बाद में। तो क्या बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर BOYS, बॉयज। इसमें भी हमारा क्या है, y से पहले हमारा कॉन्सोनेंट दे रखा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, y को तो हटाएंगे और IES ऐड करेंगे, IES इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ से। तो क्या बन जाएगा BODIES, बॉडीज। आता है छोटे बच्चों की क्लास में बॉडीज नेम, तो ये वही है। उसके बाद है बे में हमारा वो वाला गया है, तो हम क्या करेंगे, केवल s को ऐड करेंगे, तो BAYS, बेज माने खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी ऐसे। कॉपी में भी हमारा ये आ गया है, तो हम लिखेंगे कॉपीज, तो इसमें IES ऐड करेंगे, तो बन जाएगा हमारा COPIES, कॉपीज, ठीक। ऐसे ही हमारा स्टोरी में देखो कॉन्सोनेंट आ गया है, तो इसमें भी ऐसे करेंगे, IES ऐड करेंगे, तो स्टोरी का ये स्टोरी का STORIES, स्टोरीज। ये वाला स्टोरी अलग है, इसमें नाउ वो दे रखा हमारा वोवल दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल s को ऐड करेंगे, s को ऐड कर देंगे बस, STOREYS, ठीक। और एक हमारा ये है बाय, हालांकि वर्ब की फॉर्म है, लेकिन बाय से पहले हमारा कौन सा वो दे रखा, वोवल दे रखा है, तो क्या लिखेंगे हम, s को ऐड करेंगे केवल, BUYS, बाइज माने खरीदता है। डायरी में हमारा R आ रहा है, इसमें भी हमारा R आ रहा है, डायरी या डेयरी या डायरी दोनों एक जैसे ही हैं, तो इसमें भी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो प्लस हम दोनों में जो है IES कर देंगे, IES, तो हमारा बन जाएगा DIRDIARIES, डायरीज। और डेरीज, डायरीज भी बन जाएगा और एक ही बन जाएगा डेरीज, तो DAIRY को हटाएंगे IES, डायरीज। तो ठीक है, और भी हैं बहुत सारे, फिलहाल चलो यही बहुत है। तो सब में क्या देखा कि हम उसको नियम के अनुसार इनको हम चेंज करेंगे, तब जब ये शब्द कहीं पर आ जाते हैं तो हमें थोड़ा पढ़ने में आसानी होती है कि एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम थे, उसमें शुरुआत के जो 2 नियम थे वो हमने किए हैं, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कैसे परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। और कल को भी मैं तुम्हें इससे जुड़े हुए जो और नियम हैं आगे के वो बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और थोड़ा सा समझना, प्रैक्टिस करना, जितने मैंने देखो इस शब्द लिखवाए इनको ध्यान से समझ लेना, उतार लेना, और बहुत से हैं लेकिन उदाहरण के तौर पर तुम्हें थोड़े से लिखवा दिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।